हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आज आप श्रमिक भाई के लिए कुछ लाइव स्पीच है जो कि मनोरंजन कुमार पासवान जी एक मीटिंग में दिए हैं। वो लाइव स्पीच जो है आप सुनिए और आप सभी वीडियो क्लिप देखें और समझें। हो सकता है इसका एक डिटेल्स वीडियो हम आप सभी के बीच लाएं। और इसमें क्या कुछ है जो है बोले हैं मनोरंजन कुमार पासवान जी, वो बोले हैं समान काम समान वेतन को लेकर क्या कुछ बोले हैं, इसको आप सुनिए। थोड़ा सा ऑडियो क्लिप सही नहीं है, इस वजह से परेशानी हो सकती है, लेकिन एयरफोन या ऐसे भी ध्यान से सुनिएगा तो समझ आना चाहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, आगे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी श्रमिक भाई से एक रिक्वेस्ट है, जो श्रमिक भाई इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको धन्यवाद। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। और हम प्रयास करते हैं छोटी बड़ी जो भी BRMGS से जुड़ी अपडेट है आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास रहता है। चलिए धन्यवाद और वीडियो शुरू करते हैं। 7 लाख परिवार का एक संगठन जो आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमारे बीच देश के तमाम मंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, सुबह का 4 बजे हो या रात के 12 बजे हो, हर समय अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए भारतीय रेल हमारे देश का, हम सभी का लाइफलाइन कहा जाता है। देश का जो रेल लाइफलाइन है, हर साल जब बजट देश में हमारे रेल मंत्री जी पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं तो ये उनको आप सभी को आमदनी का जरिया है। लगभग 1 रुपया में 70% की जो दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, आज जो विश्व में सबसे बड़ा दूसरा रेलवे नेटवर्क भारतीय रेल बना है, अगर वो किसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो हमारे रेलवे माल गोदाम के सभी को, इन बैठे हुए सभी को थे। और इस देश के श्रम मंत्री डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा स्वर्गीय थे। पहली बार भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक 28 अक्टूबर 2003 को रखी गई। उसमें भारत सरकार ने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों उस संगठन ने मांग रखा, चाहे उनकी मेडिकल की सुविधा हो, इनके सही वेतनमान की सुविधा हो, इनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, इनके लिए रेलवे पास की सुविधा हो, तमाम जो कर्मचारी सभी सुविधाएं मिलती है भारत सरकार में, वो सारी बातें उस बैठक में रखी गई थी। मंत्री जी ने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखे थे कि जो ब्रिटिश शासन काल से जो श्रम कानून बना हुआ है उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए किसी प्रकार की जगह नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि श्रम कानून में संशोधन रहा। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पुनः हम सभी लोगों ने भारत सरकार के साथ मीटिंग बैठक, चाहे वो श्रम मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और दोस्त कुमार गंगवार जी का, जब 4 लेबर कोड बना, इन मजदूरों के लिए जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल लाया गया, उस बिल में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को स्थान मिला, इनको एक पहचान। इसके बाद आप असम प्रदेश चले जाइए, उड़ीसा प्रदेश चला जाइए, जहां पर आयरन की लोडिंग होती है, सीमेंट की लोडिंग होती है। हमारे देश में आज बहुत सारे ऐसे हमारे श्रमिक हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बन पाया है। उसका कारण यह है कि जब वो थंब लगाने जाते हैं तो उनके हाथों की लकीर मिट गया है। ऐसे मजदूर जो 177 साल से देश के विकास में रेलवे को नई भारत के प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सार्थक तब होगा जब रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उनको हक अधिकार देने का काम किया जाए। मैंने कहा कि जब कोरोना का संकट आया, लोग अपने बालकनी से बाहर निकलने में डरते। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को यह भरोसा आश्वासन दिए कि कोई भी हमारे देश के भूखमरी से नहीं मरेगा, सबके घर तक अनाज पहुंचने का काम होगा। उस समय इस देश में कोई अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने बच्चों की जान की परवाह किए बिना अगर कोई इस देश में सबसे आगे आने का काम किया तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने काम किया। जब देश में सड़क मार्ग बंद हो गया, हवाई मार्ग बंद हो गई, पैसेंजर ट्रेन चलना बंद हो गया, हम आपने देखा ट्रेन में कि किस तरह से लोग दिल्ली से असम तक पैदल चल के आने का काम किए। उस परिस्थिति में भी हमारे लोग
हमारा माल गोदाम के श्रमिक कहीं 500 की संख्या में, कहीं 1000 की संख्या में, कहीं 2000 की संख्या में एकत्रित होकर पुलिस की डंडा खा करके, पुलिस की डंडा इसलिए खाए कि उनके पास उस समय पहचान नहीं था ये माल गोदाम के श्रमिक थे। जब वो गेहूं, चावल, चीनी, तमाम खाद्यान्न सामग्री उतार करके देश के कोने कोने में पहुंचाने का जब वो काम कर रहे थे, उस भोजन की सामग्री खा करके डॉक्टर कोरोना के बीमार लोगों का इलाज कर रहे थे, वही भोजन खा करके हमारा प्रशासन देश को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे थे। उस समय सबसे बड़ा कोरोना वीर के रूप में अगर कोई सामने आया तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक था। मैंने उस बैठक में मांग किया कि हमारा मजदूर जो दिन रात काम करता है, अगर एक आदमी का औसत उम्र 60 से 70 वर्ष है, जब वो दिन रात सीमेंट की बोरी उतारता है, उसके नाक में सीमेंट का गलता जाकर उसके लंग्स में जम जाने का काम होता है, वो अपने जीवन का 10 साल कम उसका हो जाता है। ऐसे त्याग करने वाला हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसको मेडिकल की सुविधा प्राप्त हो, उसको समान काम समान वेतन का सुविधा प्राप्त हो। हमारी तरह काम करने वाला हमारा एफसीआई का मजदूर भाई जो एफसीआई के गोदाम में चावल, गेहूं, चीनी ट्रक से लोड अनलोड करने का काम करता है, वो एफसीआई का सामान भी माल गाड़ी से ही आता है। जब वो माल गाड़ी से आता है, उस रेक पॉइंट पर सबसे पहले माल गोदाम के श्रमिक लोड अनलोड करते हैं, और जब वो ट्रक पर लोड होकर के जब एफसीआई के गोदाम में पहुंचता है, तब उसके बाद एफसीआई के वर्कर उसको लोड अनलोड करने का काम करते हैं। एक तरफ उस मजदूर को 60 से 70 हजार एफसीआई के मजदूरों को तनख्वाह प्राप्त होता है, और एक तरफ हमारा मजदूर जो दिन रात खून पसीना बहा के इस देश का निर्माण में काम कर रहा है, कहीं उसको 1.5 रुपया, कहीं 1 रुपया, कहीं 80 पैसा प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, और जिस तरह एफसीआई के मजदूरों को वेतनमान प्राप्त होता है, उसी तरह माल गोदाम के श्रमिकों को भी वेतन प्राप्त हो, उसके घरों में भी उसी को रोशनी प्राप्त होने का काम हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय का, उन्होंने हम जो 14 मांग रखे थे, उस 14 मांग को स्वीकृति प्रदान देने का काम किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस देश में भारत सरकार ने आपके संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को यह ऑथराइज किए कि पूरे देश में कितने रेलवे माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं, उसका डाटा इकट्ठा किया जाए, और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पदाधिकारी प्रत्येक रेलवे माल गोदाम में कैंप लगा करके मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार करे और सरकार तक पहुंचाने का काम हो, ताकि उसके हक अधिकार उसके हाथों तक पहुंचने का काम हो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी का, जिन्होंने फोरकटिंग हो, लकवा हो, बोका जाम हो, लीडो हो, तमाम जगह, चाहे हमारे पंचायत हो, हमारे दादू हो, हमारे उत्तम नाथ हो, हमारे विमल बरुआ जी हो, चाहे हमारे हरजीत हो, या तमाम हमारे साथी, चाहे दीपक हो, सभी लोगों ने मिलकर करके पूरे देश में लगभग 80% जो हमारे 6 लाख श्रमिक हैं, उनका रजिस्टर तैयार करने का काम हुआ। और हम लोग, मैं हमारे बीच जो हमारे बीच भारत सरकार के मंत्री और हमारे असम सरकार के मंत्री उपस्थित हैं, मैं इनसे मांग करना चाहता हूं कि आज की संख्या में माल गोदाम के श्रमिक, इन माल गोदाम के श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आप हमारा साथ दें, आप उस बैठक में उपस्थित हो, ताकि आपके माध्यम से इस मजदूरों को मजबूती प्रदान हो, और इनके हक अधिकार के लिए आप रेल मंत्रालय में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, ताकि इन मजदूरों का भविष्य सुरक्षित होने का काम हो। मुझे पूरा भरोसा है, मैं लगभग हमारे श्रम राज्य मंत्री जी से 3 बार इनके मंत्रालय में बैठक कर चुका हूँ, और मैं जब मिला तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये हमारे कैबिनेट, हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं। इतना सुलभ, इतना मिलनसार, इतना जमीनी व्यक्ति आज पहली बार मैं असम प्रदेश के श्रम मंत्री संजय किशन जी से मिला, और जो इनका विचार व्यवहार, जो उससे मिलने जुड़ने का जो इनका भाव प्रेम मैंने देखा, अब आप बिल्कुल निसंदेह हो जाइए, जब राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार आपके साथ है, तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको सही हक अधिकार मिलने से कोई रोक सकता है। कल मैं डिब्रूगढ़ कार्यक्रम में आया था, हमारे साथ हमारे मंत्री महोदय जी भी उपस्थित थे। उससे एक दिन पहले हमारी बैठक रेल मंत्रालय के अध्यक्ष आदरणीय वीके त्रिपाठी जी से हुई। मैं 2 महीना बाद भारत सरकार के रेल मंत्रालय में गया था। 2 महीना से महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा आप लोग के बीच था। जब मैं वहां गया, जो बातें मैं 1998 से रेल मंत्री महोदय को, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को जो बातें बता रहा था, जब मैं उनके साथ मिला तो उन्होंने मुझे
मुझे बताया कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भारतीय रेल से किस तरह जोड़ा जाए, उनको सही वेतनमान किस तरह से मिले, उसके लिए मैं पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा हूँ। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी भारत सरकार के रेल मंत्रालय भी एक साथ होकर के आपके संगठन के साथ मिलकर करके आपके हक अधिकार को सुरक्षित करने का काम किए हैं। मैं भरोसा और विश्वास के साथ इस मंच पर आज कह सकता हूं कि जो 177 साल में नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपको मिलने का काम होगा, आपका भविष्य सुरक्षित होने का काम होगा और आपको सही न्याय मिलने का काम होगा। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत हमारे बीच में है कि हमारे एक राज्य के आसाम प्रदेश के श्रम मंत्री और भारत सरकार के श्रम मंत्री आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास उपस्थित है। मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, पूरा संगठन की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ और इनको अभिनंदन करने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और आप लोग जो अलग अलग जगहों से इतना कष्ट कर करके कोई सुबह चले होंगे, कहीं दूर से इस तरह से पहुंचे, कोई खाना नहीं खाया होगा, आप में इतना भरोसा विश्वास और एकता के साथ संगठन के साथ आप जो खड़े हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर अभिनंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने भाषण में एक मजदूरों को संदेश देना चाहा है कि हम सब मिलकर काम करें और आज तक हम जो काम कर रहे हैं उसकी तमाम उपलब्धियों के बारे में आपने व्याख्यान किया है और हम सबको इनसे बहुत ही प्रेरणा मिली है और हमारे अंदर एक जोश, नया जोश आया है कि हम सब मिलकर काम करेंगे और एक शक्ति के रूप में हमारी आज जो पहचान बनी है वो और ज्यादा शक्तिशाली बने। आपके भाषण के बाद हमें यह प्रेरणा मिली है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप जो तिनसुकिया में आए हैं और आपने जो बातें हमारे समक्ष रखी है, हम सब मिलकर काम करेंगे और आपका जो नेतृत्व है उसको और शक्तिशाली प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे आसाम सरकार के मंत्री, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, मैं हमेशा बोलता हूँ सरल स्वभाव का व्यक्तित्व के धनी संजय किसान जी हमारे बीच मौजूद है। आपसे अनुरोध करता हूँ कृपया आप आए और तो शब्द धन्यवाद। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ कार्यकर्ता सम्मेलन उपस्थित आमार सकलोरे श्रद्धा तथा केंद्रीय श्रम तथा पेट्रोल मंत्री रामेश्वर तेली डांगरिया आज सभात उपस्थित भारतीय महादेशम राष्ट्र समिति प्रभारी कुमार डांगरिया सभात उपस्थित भारतीय महादेशम सभापति बिन्दु डांगरिया तथा राज्य कमिटिर श्रद्धा विप्लबीय सभात उपस्थित श्रद्धा संजय सिंह जी